नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर एमएच डेसर के यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल एजुकेटर एमएच डेसर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा जानते हैं हम। जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वहाँ क्रिया कहलाती है। नोट धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमें याद रखना है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का होना, करना पाया जाए वहाँ क्रिया कहलाती है। और हमें याद रखना कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम क्रिया का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। क्रिया का निर्माण धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। हमें याद रखना है कि जब हम किसी भी धातु में ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो क्रिया बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए धातु प्रत्यय क्रिया चल धातु हैं और प्रत्यय ना, और तब जब हम चल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो वो क्रिया चलना क्रिया बन जाती है। अगर हम पढ़ धातु में ना प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो वह पढ़ना क्रिया बन जाती है। अगर हम हस धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह हसना क्रिया बन जाती है। और रो धातु में जब हम प्रत्यय ना को जोड़ दिया जाता है तो रोना क्रिया बन जाती है। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया की परिभाषा भी हमने देख ली और क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है और क्रिया कैसी बनती है ये भी हमने अच्छे से देखा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया के प्रकार दो होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं। हमें याद रखने योग्य बात है कि क्रिया को रचना या बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार की होती हैं। तो हमें याद रखना है क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इन हम दोनों प्रकारों को विस्तार से देखते हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े तो या
कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए राम फल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल सीधे फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रिक है जो हमें याद रखना है। अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक होगी। जब हमारा काम हम खुद करते हैं तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं हंसना, जागना, रोना, नाचना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी आशा है आप लोगों पे। और हम क्रिया के अन्य प्रकार को देखते हैं। क्रिया के अन्य प्रकार या भेद 6 प्रकार होते हैं। ऐसे रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, बट क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं जो 6 होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और सहायक क्रिया। अब इन सभी क्रिया के प्रकार को हम विस्तार से देखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उसे पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये हमारे उदाहरण है। रीना खाना खाकर सो गई और दुष्यंत पानी पीकर सो गया। और राम पत्र लिखकर चला गया। तो ये क्या हुआ? पहला कार्य क्या हुआ? रीना पहले तो उन्होंने क्या किया? खाना खाया, फिर दूसरा खाना खाकर उसने तुरंत सो गई, तो इसे कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया के। ये सब उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सीधी सी बात है, जिस क्रिया में 2 कार्य होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। ये द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती हैं संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने किताब पढ़ ली, रीना खेलती कूदती रहती है, मोहन पढ़ना लिखता रहता है और हीला फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है। मुझे पानी दो, मुझे भगवान के पर छोड़ दो। ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया के उदाहरण। मैंने आपको इस संयुक्त क्रिया को पहचानने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, जहां आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। इस ट्रिक से हम संयुक्त क्रिया को अच्छे से पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रेरणार्थ क्रिया वे क्रिया जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। सीधी सी बात है, जब हम कुछ भी कार्य स्वयं नहीं करें और किसी दूसरे को करने को कहे तो वहाँ पे प्रेरणार्थ क्रिया कहलाएगी। और धातु में आना प्रत्येक प्रथम प्रेरणादायक क्रिया आना जिसमें प्रेरणादायक क्रिया आया। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं, चलना। प्रेरणादायक क्रिया के उदाहरण हैं चलना, उठना, चलवाना। ये सब क्या हैं? प्रेरणादायक क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हैं तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे हे, हु, हे, गा, गी, गे, था, थी, ते। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगा। ये क्या है? सब सहायक क्रिया के उदाहरण हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कुछ इस वीडियो में कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसका सॉल्यूशन आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और फिर से मैं आपसे, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में आए हुए बेल को प्रेस कर देना ताकि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।